एक क्वेश्चन 2014 जे एडवांस में पूछा गया है। एक क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है परमुटेशन कम्बिनेशन से। देखते हैं या पढ़ते हैं कैसे सोल्व करनी है। और ठीक है, तो लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन इंटीजर्स। एन क्या है? एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या है? 2 या 2 से बड़ा इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, टेक n distinct point on a circle and joining each pair of points by a line segment. Color the line segment joining every pair of adjacent point by blue and the rest by red. And उसके बाद क्या बोला? इफ़ द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट। तो क्वेश्चन क्या है? एन डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्किल। तो पहले एक सर्किल बना लेते हैं, जो बोला है उसको फॉलो करें। और उसके बाद बोला है कि एन डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो एन डिस्टिंक्ट पॉइंट भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इस तरह से एन डिस्टिंक्ट पॉइंट बना लिए। ठीक है, तो एन डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया अपने पास। उसके बाद क्या बोला? जो बोला है करते हैं। कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट। एडजेसेंट पॉइंट क्या होगा? मान लीजिए एक एडजेसेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, बताइए। पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 का एडजेसेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका इधर भी हो सकता है एडजेसेंट पॉइंट, इस साइड भी हो सकता है। तो एन -1 वाले है तो एन आ रहा है समझ में। तो इस तरह से इसका 2 का एडजेसेंट पॉइंट कितने होंगे? 3 के लिए ये हो जाएगा। इधर 2 है, आ रहा है समझ में। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। इस तरह से क्या बनेंगे? लाइन सेगमेंट बनेंगे। आ रहा है समझ में। तो कितने लाइन होंगे? अगर 1 से लेके 2 है तो कितने लाइन बने? एक लाइन। 2 से 3 है तो एक लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना हो जाएगा बताइए? सब एडजेसेंट पॉइंट के इसके लिए भी बनना है। ऐसा तो नहीं यहाँ जाके फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ जाके फिक्स होता तो n-1 लाइन होता। अगर देखिए यहाँ से 1 से 3 है तो क्या हो जाता है? 2 लाइन होता था। तो n था तो n-1, लेकिन 1 से लेके n भी तो बनाना है। तो 1 से लेके बनाना है तो एक लाइन और जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? अगर सपोज एग्जाम्पल से समझना है तो 1 और 3 से कितने लाइन होते हैं? एक और 2 और 3 और 1 से भी एक होता है, एडजेसेंट होता। सपोज डेट अगर समझ में नहीं आ रहा है कितने लाइन बनेंगे तो एडजेसेंट वाले, तो क्या बोल सकते हैं? 3 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 1 2 3। तो एक लाइन ए बनेगा, एक लाइन ऐसा बनेगा, एक लाइन ऐसा बनेगा। तो सारे के एडजेसेंट पॉइंट रहे तो इस तरह से लाइन बनेंगे एडजेसेंट वाले, हैं नहीं? तो 3 लाइन बने। तो इसी तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर एन लाइन है, एन पॉइंट है। एन पॉइंट है तो कितने लाइन बनेंगे? अब क्या करना है? यहाँ पर बोला हुआ कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए एडजेसेंट पॉइंट कौन सा है? एन और 2 हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक लाइन, अगर 1 है 2, कितने लाइन बनेंगे? एन तक रहता तो n-1 लाइन बनता, लेकिन एक एडजेसेंट पॉइंट इसका भी होगा। तो टोटल लाइन ऑफ एडजेसेंट पॉइंट को जब कनेक्ट करेंगे तो लाइन सेगमेंट कितने बनेंगे? एन बनेंगे। और उसको बोला है क्या? ब्लू लाइन से। क्या कर रहा है? ब्लू लाइन से उसको डिनोट करना है। तो ब्लू लाइन से, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लू लाइन से। तो नंबर ऑफ बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लू लाइन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ब्लू लाइन सेगमेंट कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी तो है नहीं। कहाँ से आया एन, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट। तो अपने पास जो बोला है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट, तो किसी भी सर्किल पर एडजेसेंट पॉइंट बोलना है तो 3 पॉइंट, तो इसका एडजेसेंट पॉइंट इधर हो जाएगा। 1 पॉइंट का एडजेसेंट पॉइंट कौन कौन सा होगा? इधर 3, अगर 3 पॉइंट है तो अपने पास 1 का एडजेसेंट पॉइंट 2 और 3 हो जाएगा। 2 के लिए क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। अगर 4 रहता, 4 पॉइंट रहता तो इसका एडजेसेंट पॉइंट 1 के लिए 3 और 2 होता, 2 के लिए क्या होता? 4 और 1 होता। इसी तरह 4 का एडजेसेंट पॉइंट 2 और 3 होता। आ रहा समझ? तो इस तरह से कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे? तो इसके लिए 4 हो जाता। और आ रहा समझ में? अब 4 कैसे होता? एक लाइन सेगमेंट 1 2 बनता, एक लाइन सेगमेंट 2 3 बनता, एक लाइन सेगमेंट क्या बनता? 3 और 4, एक लाइन सेगमेंट 1 3 बनता। तो कितने लाइन से? 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट। तो एडजेसेंट पॉइंट को मिलाने पर कितने लाइन सेगमेंट बन रहा है? अब 4 पॉइंट होते थे, एन पॉइंट होंगे तो कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक परेशानी नहीं। तो ब्लू नंबर ऑफ ब्लू लाइन सेगमेंट कितना है? तो अब बोला रेस्ट बाई रेड क्या बोला है? जो लाइन अदर बचेगा तो उसके लिए कितने लाइन बनेंगे? तो रेस्ट जो बचेगा उसको रेड लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो कैसा रेस्ट कैसे बनेगा? तो समझिए यहाँ बात को। रेस्ट लाइन सेगमेंट कैसे बनना है? तो अगर 4 पॉइंट है, यहाँ पर 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट में एक तो एडजेसेंट वाला, यहाँ से देखिए तो और क्लियर हो जाएगा। 4 पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 4। तो एक तो एडजेसेंट वाला बन जाएगा, ये 1 2 3 एडजेसेंट वाला बन गया। अब क्या है? इस पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट इधर भी बन सकता था। अरे समझ में? तो इसके लिए भी बनता, इसके लिए भी बनता। तो इस तरह से बन सकते तो 2 लाइन सेगमेंट बनते।
और भी बन सकते थे यहाँ से, ए नहीं, ए से सब एडजेसेंट हो जाते तो 2 लाइन सेगमेंट बनते। तो इसके निकालने के तरीके क्या है, तो इसको ऐसा करते हैं, अपने पास जो इसको बोल सकते हैं ए क्या है, मतलब 4 पॉइंट है, 4 ये 2 लाइन है, अदर लाइन सेगमेंट, एक कौन सा किसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोल सकते हैं, इसको डायगोनल बोल सकते हैं, है नहीं। तो अदर लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल ही होगा। अगर जो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट नहीं बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डायगोनल होगा। हमें पता है कि किसी भी सर्किल पर और पॉइंट दिया रहता है और उससे हमें नंबर ऑफ डायगोनल पॉइंट निकालने रहेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो पता है NC2 - n होता है। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, अपने को नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो एक डायगोनल कैसे बनेगा, 2 पॉइंट से बनेगा। अरे एन जो पॉइंट है, बताइए ये जो पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, इसको एडजेसेंट वाले हटाना पड़ेगा। एडजेसेंट वाले कितने, n लाइन सेगमेंट बन रहे, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, और उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, बताइए, यही अपने पास हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट किसके लिए, रेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेड लाइन सेगमेंट कितना हो जाएगा, इसको क्या NC2 - n, ये पता है नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकलते हैं, ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो NC2 - n, तो ये दोनों क्या है, आप क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 के लिए, अगर पॉइंट नंबर 1 के लिए देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 के लिए, तो इसका अदर क्या हो जाता, एक ये होता, इधर होता, इधर होता, इधर होता, इस टाइप से बनते है नहीं। तो NC2 - n करना ही पड़ता, क्योंकि एक डायगोनल कैसे बनेंगे, 2 पॉइंट से बनेंगे, और इसमें से एक ऐसा होगा जो इसको डिनोट नहीं करेगा, क्योंकि एक एडजेसेंट पॉइंट वाला लाइन सेगमेंट हो जाएगा, तो इसको यूज नहीं करनी, तो NC2 - n हो जाएगा, ठीक है। तो NC2 - अब क्वेश्चन में बोला था कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट बाय ब्लू एंड द रेस्ट बाय रेड, तो क्या हो जाएगा NC2। अब उसके बाद बोला इफ़ द नंबर ऑफ रेड लाइन एंड ब्लू लाइन, इफ़ द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट आर इक्वल, अब दोनों इक्वल है तो क्या कीजिएगा NC2 - n इक्वल टू n, तो NC2 बराबर 2n हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसको पता है कि NC2 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, n इंटू 1 सब्ट्रैक्ट कितने टाइम, 2 टाइम सब्ट्रैक्ट 1 1 करके करेंगे, 2 इंटू 1, तो n इंटू n - 1 बाई 2 बराबर 2n हो जाएगा। इसको ऐसे कीजिए, n इंटू n - 1 बाई बराबर 4n हो जाएगा, इसको इधर ले n इंटू n - 1 और -4n इक्वल टू 0, तो n कॉमन कीजिएगा तो n - 1 -4 इक्वल टू 0, n तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि n का वैल्यू ही दिया है 2 ग्रेटर देन, n का वैल्यू 2 से बड़ा है, ये तो हो नहीं सकता। तो क्या आ जाएगा n - 5 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। तो n - 5 इक्वल टू 0, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन आसान था, बस इसमें समझना था कि एडजेसेंट लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट कैसे निकालते हैं और क्या होता है। उसके बाद था अदर जो बोला है, रेस्ट जो एडजेसेंट लाइन के अलावे ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, वो क्या होगा, डायगोनल होगा। डायगोनल पता है क्या होता है, NC2 - n होता है। अगर पता होगा, नहीं पता है तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। पता कैसे निकालते हैं, 4 यहाँ पर 4 लाइन रहता है तो क्या करते हैं, अपने डायगोनल कैसे बनाते हैं, एक डायगोनल 2 पॉइंट से बनेगा तो 2 पॉइंट तो चूज करना पड़ेगा, तो n पॉइंट है और डायगोनल बनाते हैं, NC2 निकालना पड़ता है, इतने लाइन सेगमेंट बनते हैं। और n जो है ये तो लाइन सेगमेंट नहीं बनाएगा, एक ऐसा पॉसिबिलिटी है जो ये नहीं बनेगा, है नहीं। 4 पॉइंट से अगर एडजेसेंट वाला था तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पड़ते, उतने लाइन सेगमेंट बन जाएंगे। आ रहा है समझ में, कौन सा बनता है, डायगोनल बन जाते हैं। तो अपना उसी का यूज किए, और दोनों क्या क्वेश्चन में बोला था, नंबर ऑफ एडजेसेंट लाइन सेगमेंट के लिए और नंबर ऑफ डायगोनल के लिए क्या था, दोनों सेम था। तो एक का पॉसिबिलिटी है, तो ये दोनों की इक्वल की, अपने पास n का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो वही करना है, तो अपने पूछा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 5 हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन समझ गया, सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, और इसका यूज कर सकते कहीं और भी, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। थैंक यू।